नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर बिहार में बड़ी घोषणा कर दी गई है। बिहार में 75% आरक्षण बिल लागू हो गया है। साथ ही बिहार के किसानों को 13,500 रुपए मिलेंगे। बेरोजगारों के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। तो वहीं नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना आपा खो दिया है। साथ ही महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने जो अमर्यादित बयान दिया उसको लेकर बड़ा बवाल हो गया है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है। बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पास हो गया है। अब बिहार में 75% आरक्षण मिलेगा। और नीतीश कुमार जी ने खुशी जताते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। समर्थन के लिए सभी को धन्यवाद। बिहार में अब तक आरक्षण का दायरा 50% था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। अब बिहार में अत्यंत पिछड़ा जाति यानी ईबीसी को 18% की जगह 25% का आरक्षण मिलेगा। तो वहीं पिछड़ा जाति यानी बीसी को 12% की जगह 18% आरक्षण मिलेगा। एससी को 16% की जगह 20% आरक्षण मिलेगा। जबकि एसटी के लिए आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। अब तक देश के कुछ ही राज्यों में 70% से ज्यादा आरक्षण है, जैसे कि झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। और अब बिहार भी इसकी गिनती में आने लगा है। नीतीश कुमार जी ने आरक्षण का ऐसा ब्रह्मास्त्र चला दिया है ना, जिसके आगे बीजेपी भी आखिर हार मान ही गई। बीजेपी को भी समर्थन करना पड़ा और इस ब्रह्मास्त्र के जरिए अब नीतीश कुमार अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी फायदे उठाएगी। अब बीजेपी वाले चाह कर भी नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने अब तक का सबसे बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। अगर बिहार के किसानों की फसल बर्बाद हो गई है तो नो टेंशन, बिहार सरकार देगी 13,500 रुपए। देखिए, बिहार में वैसे किसान जिनकी फसल बर्बाद हो गई है उनकी मदद करने के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसानों की जब फसलें बर्बाद हो जाती है, किसान यदि किसी तरह से किसी से कर्ज लेकर खेती करते हैं, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो कई किसान आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। और बिहार के किसान ऐसा नहीं करे, बिहार में ऐसी कोई भी घटना नहीं हो, इसी के लिए कृषि इनपुट अनुदान स्कीम चलाई जा रही है। दरअसल कई बार बेमौसम बारिश या अन्य कारण की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है, या फिर प्राकृतिक आपदा से अगर फसल बर्बाद हुए हैं तो उस पर 13,500 रुपए का सहायता अनुदान दिया जाता है। वहीं सूखे इलाके की फसल बर्बाद होने पर 6,800 रुपए अनुदान के तौर पर मिलते हैं। राज्य के ऐसे इलाके जो बंजर हैं, जहां कम से कम 4 इंच तक बालू इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे इलाकों में फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 12,200 रुपए सरकार अनुदान के रूप में देती है। अब रही बात कि आवेदन कैसे करेंगे, तो देखिए, बिहार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए डीबीटी पोर्टल बनाया है, जहां पर किसान न सिर्फ कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि खुद रजिस्टर करके आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। इसके अलावा आप जिले के कृषि विभाग के कार्यालय, वसुधा केंद्र या जन सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। जीतनराम मांझी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भड़क गए। भरे विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये मूर्ख व्यक्ति है, मेरी मूर्खता से ये बिहार का मुख्यमंत्री बना। जीतनराम मांझी पर नीतीश कुमार जी ने अपना आपा खोलते हुए इन पर इस कदर गरजना शुरू किया कि जीतनराम मांझी की भी बोलती बंद हो गई। नीतीश कुमार जी बोले कि चुप हो जाओ, गलती किया मैंने तुझे मुख्यमंत्री बनाकर। नीतीश कुमार जी बोले कि इसको कुछ आइडिया है, बिना सेंस के कुछ भी बोलते रहता है। मेरी ही गलती थी कि मैंने इस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे ही ये बार बार बोलते रहता है, इसको कुछ भी नहीं मालूम है। मैं कह रहा था कि उन्हीं लोगों के साथ रहिए, तो ये भाग कर चला आया था मेरे पास, इसलिए इसको जान करके हम भगाए हैं इसको।
नीतीश कुमार जी ने मीडिया वालों से भी कहा है कि आप लोग भी जान लीजिए, खायला इसको झूठ मूठ का डेली पब्लिश करते रहते हो, मेरी गलती थी कि इसको मुख्यमंत्री बनाए थे, ये कोई बिहार का मुख्यमंत्री है क्या। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब हमने इसको मुख्यमंत्री बनाया था तो 2 महीने के बाद ही मेरी पार्टी के लोग बोलने लगे कि गड़बड़ है इस व्यक्ति में, इसको हटाइए। इतना गड़बड़ ये व्यक्ति है कि मुझे भी मजबूरी में आकर इसको हटाना पड़ा था, और ये अब डेली डेली कहता है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री था। अरे काहे का मुख्यमंत्री था, मेरी गलती के कारण मुख्यमंत्री बने थे। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए, अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था साफ पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर महोदय रहिए, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए, इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। बिहार के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, छठ पूजा से पहले इनको मिलेगा नवंबर महीने का वेतन। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। छठ पूजा से पहले इनको नवंबर महीने का वेतन दे दिया जाएगा। 16 नवंबर को ही इनके खाते में सैलरी आ जाएगी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को देखते हुए सरकार ने इस माह 14 दिन पहले ही वेतन देने का फैसला किया है। 16 नवंबर को सभी सरकारी कर्मचारियों के खाते में वेतन भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीतनराम मांझी को विधानसभा में ही डांटना शुरू कर दिया। तो अब जीतनराम मांझी ने कहा कि जदयू विधायक ने जब नीतीश कुमार को लतियाना शुरू किया था तो नीतीश कुमार डर से कुर्सी छोड़कर भाग गए थे और मुझे मुख्यमंत्री बनाए थे। मैंने उस समय नीतीश कुमार को बचाया, इनकी पार्टी को बचाया, और आज मुझ पर ही ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि आरक्षण संशोधन बिल 2023 सदन में पास हो गया है। अब बिहार में 75% आरक्षण मिलेगा। तो इस पर सवाल उठाते हुए जब जीतनराम मांझी नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, उसी समय नीतीश कुमार जी भड़क गए। तो इसके जवाब में जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार, अगर आपको लगता है कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, ये आपकी भूल है। तो जब जदयू विधायक ने आपको लतियाना शुरू किया था तो आप उसके डर से कुर्सी छोड़कर भाग गए थे। अपनी नामर्दी छुपाने के लिए एक दलित पर ही वार कर सकते हैं। ये औकात है तो ललन सिंह के खिलाफ बोलकर दिखाइए, तो जो आपका ऑपरेशन कर रहे थे उस समय। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को अब बर्खास्त करना चाहिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मैं हर मामले में नीतीश कुमार से बड़ा हूं, लेकिन नीतीश कुमार मुझे तू तड़ाक कर रहे थे सदन में, और मैं इस बात को लेकर अब राज्यपाल से मिलूंगा और नीतीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग करूंगा। बिहार के बेरोजगारों को नीतीश सरकार अब प्रति महीने 1,000 रुपया देने वाले हैं। 1 साल में 12,000 रुपया देगी नीतीश सरकार, ताकि वे रोजगार की तलाश कर सके, नौकरी की तलाश कर सके या आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। दरअसल बिहार सरकार वैसे युवा जो 12वीं पास करने के बाद बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना चला रहे हैं, जिसके तहत उनको हर महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा। इस योजना के तहत कोई भी जाति और धर्म की पाबंदी नहीं है। बिहार के कोई भी युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ हर युवाओं को दिया जाएगा। इसमें कंडीशन ये है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति बिहार का अस्थायी निवासी हो और वह किसी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या शिक्षा ऋण का सहायता नहीं ले रहा हो। इस योजना का लाभ केवल उन युवाओं को मिलता है जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम हो। इसके अलावा आवेदक का उम्र 21 साल से लेकर 35 साल के बीच होनी चाहिए। और जो युवा इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे सेवन निश्चय युवा upmission.bihar.gov.in पर जाएं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में महिलाओं को लेकर जो अपमान करने वाला बयान दिया है उसको लेकर अब नीतीश कुमार ने खुद माफी मांगी। नीतीश कुमार बोले कि मैं माफी मांगता हूं, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। महिलाओं पर विवादित बयान को नीतीश कुमार ने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। मुख्यमंत्री जी बोले कि मैं अपनी बात के लिए खुद शर्म महसूस करता हूं, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अपनी खुद निंदा करता हूं। आज मैं ना सिर्फ शर्म महसूस कर रहा हूं, साथ ही दुख भी प्रकट कर रहा हूं कि आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। तो इधर तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी सभी ने यही कहा कि गलती से नीतीश कुमार के मुंह से ये बातें निकल गई। राबड़ी देवी ने खुद कहा है कि ऐसे बात नीतीश कुमार जी नहीं बोलना चाहते थे, गलती से उनके मुंह से निकल गई है, नीतीश कुमार को माफ कर दिया जाए। तो आखिर नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्या कह दिया था? देखिए, नीतीश कुमार जी बोले थे कि हम लोगों ने कहा कि जब पढ़ लेगी लड़की तो जो पुरुष है जब शादी होती है तो रोज रात में उसके साथ करता है ना, उसी में और बच्चा पैदा हो जाता है। अगर लड़की पढ़ लिख लेती है तो हमको मालूम है कि पुरुष करेगा, ठीक है, लेकिन लड़की कहेगी कि अंतिम में कि उसको भीतर मत घुसा, उसको बाहर कर दो। पुरुष करता है, लेकिन अब जनसंख्या घट रही है, महिलाओं को हमने पढ़ाया इसलिए वे समझदार हो रही है, इसलिए जनसंख्या घट रही है। तो ऐसी अमर्यादित बयान, ऐसे सेक्सुअल बयान जिसका एक सभ्य समाज में कोई जगह ही नहीं है, जिसकी हम बातें भी नहीं कर सकते हैं, वो नीतीश कुमार जी ने महिला विधायक के सामने भरे सदन में कर दिया है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया और तेजस्वी यादव के जन्मदिन के दिन बिहार में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बिहार में आरक्षण बिल पास हो गया है, अब 75% आरक्षण मिलेगा। तेजस्वी यादव के जन्मदिन के दिन बिहारियों को भी बड़ी सौगात दे दी गई। तेजस्वी यादव 34 साल के हो गए। राजद कार्यालय में 34 पाउंड का केक काटकर तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाया गया। बता दें कि 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन था। तेजस्वी यादव की पूरी पार्टी ने और बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के 34वें जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना है। साथ ही बिहार की पूरी जनता ने तेजस्वी यादव के लंबे उम्र की कामना की और तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को लेकर जो अमर्यादित बयान दिया है, तो अब इसकी सफाई में और नीतीश कुमार ने सब कुछ ठीक कहा है विधानसभा में, ये साबित करने के लिए जदयू और महागठबंधन के कई नेता सड़कों पर अब बायोलॉजी की बुक लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से खुद बायोलॉजी की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है। और इसी को नीतीश कुमार जी ने जब कह दिया तो इतना हंगामा क्यों? जो मंत्री और विधायक बायोलॉजी की बुक लेकर घूम रहे हैं, जब उनसे ही मीडिया वालों ने सवाल सिर्फ इतना कर दिया कि बताइए तो नीतीश कुमार जी ने आखिर कहा क्या था, तो ये खुद शर्म के मारे पानी पानी हो गए। सोचिए ना, कितनी शर्म की बात है कि ये लोग उस बयान को सही साबित करने में लगे हुए हैं जिस पर ये लोग रिपीट करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो इधर बीजेपी ने कहा है कि आज लाज बचाने के लिए बायोलॉजी की बुक लेकर घूम रहे हैं नीतीश के मंत्री। बीजेपी ने कहा कि सीएम की गंदी बात किसी किताब में नहीं लिखी है। तो इधर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की बातों का समर्थन किया है। तो इस पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने सवाल किया कि क्या लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी बहू के साथ बैठकर नीतीश कुमार की बातों को सुनने का हिम्मत रखते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरे सदन में जीतनराम मांझी को जलील करने का काम किया। तो अब जीतनराम मांझी ने जवाब देते हुए कहा कि 5 महीना और यदि हम मुख्यमंत्री रहते तो नीतीश कुमार को कुत्ता भी नहीं पूछता।
साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा कि हम नीतीश कुमार से सीनियर हैं, फिर भी वे हमें तू तड़ाक करते हैं। जीतनराम मांझी बोले कि क्या किसी ताकतवर जाति के नेता को बोलने का साहस जुटा पाएंगे नीतीश कुमार। तो इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं, उन्हें मेडिकल जांच की जरूरत है, पागल हो गए हैं नीतीश कुमार को पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। तो इधर आरसीपी सिंह ने कहा है कि मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं नीतीश कुमार, तत्काल उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इधर अब जीतनराम मांझी ने कहा है कि मैं भुइयां मशहूर हूं, इसलिए सदन में मुझे जलील किया गया। ये दूसरी जाति पर नीतीश कुमार को बोलने का हिम्मत तक नहीं है। बिहार में इस साल 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया निकाली गई, जिसमें से 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया और अभी 70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही सरकार ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब हर साल होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। अब बिहार में हर साल लाखों शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बिहार का कोई भी ऐसा स्कूल नहीं रहेगा जहां शिक्षकों के पद रिक्त होंगे। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि अब हर साल अगस्त में आयोजित होगी शिक्षक भर्ती की परीक्षा। और साथ ही एक जरूरी सूचना, देखिए इस बार के शिक्षक बहाली में सीटेट, बीएड, डीएलएड, एपेयरिंग अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे आवेदन।